हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का पाथफाइंडर्स बाय अनअकैडमी पर स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आपको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार अजीत डोवल भारत के एनएसए का एक इंटरव्यू हुआ था और उसमें उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर में अगर एक बात जो सबसे ज्यादा भारत के लिए सक्सेसफुल थी, जो भारत की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, वो थी कि भारत का जो इंडिजिनस डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर था वो काफी ज्यादा एक्टिव था, वो काफी अच्छे से परफॉर्म किया। और फ्रेंड्स, आज एक बात तो क्लियर है कि भारत मॉडर्नाइजेशन के साथ सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो है वो इंडिजिनाइजेशन पे दे रही है। दिस इज इंडियाज अवेकनिंग टू अ न्यू रियलिटी इन अ chaotic वर्ल्ड, जहां पे आप किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। बिकॉज फ्रेंड्स, लग्जरी जो है वो शांति के समय किया जाता है, लेकिन जब वॉर है, जंगल में हो आप, तो आपको जो सही है वही करना पड़ता है। यू डोंट नीड टू ब्रिंग रोमांटिसिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशंस। और फ्रेंड्स, उसी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि भारत ने तो अब रशिया को भी कहा है कि अगर आप भारत के डिफेंस मार्केट को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो अब पुराने तरीके से काम नहीं चलेगा। बॉस, अब आपको भारत में कुछ भी बेचना है उसके लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना ही पड़ेगा, सो दैट भारत जो है वो आने समय उस टेक्नोलॉजी को सीख कर, एक्सपर्टीज लेकर, मेड इन इंडिया एंड मेड फॉर द वर्ल्ड का जो एक ग्रैंड विजन है जो भारत सरकार ने तय किया है उसको हम फुलफिल कर सकें। अब फ्रेंड्स, क्यों मैं इस बात को बहुत कह रहा हूं? बिकॉज इस तरीके का एग्रीमेंट या नेगोशिएशन भारत अमेरिका फ्रांस के साथ करता तो ठीक है, लेकिन भारत का ये नेगोशिएशन रशिया के साथ करना, और वो भी अभी तक का सबसे ज्यादा स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट भारत ने यहाँ पर पुट कर दिया है। अब फ्रेंड्स, क्या है दरअसल ये पूरा मामला? तो आप समझिए कि इंडिया ने रशिया को कहा है कि अगर आप हमारे सुकोई 30 MKI फ्लीट को अपग्रेड करना चाहते हो विद द एडवांस प्रोडक्ट 117S इंजन, तो उसके लिए अब आपको इस इंजन को सिंपली बना बनाया भारत में ट्रांसफर नहीं करना पड़ेगा। रादर आपको 80%, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, 80% मिनिमम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना पड़ेगा भारत के डीआरडीओ को, और साथ ही साथ ऑन साइट टेस्टिंग करवाना पड़ेगा आपको इंडिया में विद द रशियन इंजीनियर्स। सो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक कंसेशन भारत यहाँ पर रशिया से मांग रहा है। फ्रेंड्स, दरअसल मामला क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये जो सुकोई 30 MKI है, ये इनफैक्ट हमने रशिया से ही खरीदा है। ये पुराना एयरक्राफ्ट हो चुका है, अब इसको अपग्रेड करना, इनफैक्ट भारत सारे सुखोई फाइटर जेट्स को अपग्रेड करना चाहता है। इसके लिए रशिया ने ऑफर दिया है अभी तक का सबसे एडवांस्ड इंजन, प्रोडक्ट 117S इंजन। लेकिन भारत ने कहा है कि ठीक है, हम इस इंजन को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हमारी शर्तें हैं कि आपको इसका 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारत को करना पड़ेगा, और इसका जो टेस्टिंग है वो भारत में होगा विद रशियन इंजीनियर्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर भारत बेसिकली इस एक्सपर्टीज को प्राप्त करना चाहता है, सो दैट वो आने वाले समय में खुद अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट जो आमका इंजन है उसको बना सके। फ्रेंड्स, सुकोई 30 MKI अभी रिसेंटली न्यूज में भी थी। आपको पता है कि वहां से हमने सिग्निफिकेंटली एक अचीवमेंट अचीव किया है, जहां पे हमने आस्त्रा मिसाइल को सक्सेसफुल टेस्ट किया है, जो कि हमारा इंडिजिनस मिसाइल है। उसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर भी ऐड किया गया है। सो फ्रेंड्स, ये जस्ट 12 जुलाई की आप देख सकते हैं ये खबर है, और ये रही हमारी सुकोई 30 MKI, और इससे हमने अपना खुद होम ग्रोन मिसाइल आस्त्रा मिसाइल विद RFI रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर, इसको हमने इंस्टॉल करके सक्सेसफुली लॉन्च किया है। अब फ्रेंड्स आते हैं अगर मैं रशिया की इस ऑफर पे, तो फ्रेंड्स जैसा मैंने पहली बात किया कि भारत के पास इस समय सुकोई 30 MKI फ्लीट है। भारत ने रशिया को कहा था कि हम इसको अपग्रेड करना चाहते हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में रशिया की कंपनी रशिया यूनाइटेड इंजन कॉर्पोरेशन, इसका एक प्रपोजल आया जहां पे उसने भारत को दो ऑफर दिए। AL-41F इंजन का ऑफर दिया है, और दूसरा जो सबसे एडवांस्ड है प्रोडक्ट 177S। फ्रेंड्स, इस समय सुकोई 30 MKI में AL-31F इंजन है, उसी के सीरीज में AL-41F इंजन है, लेकिन इससे पूरा हटकर एक बहुत ही घातक आपका इंजन है, वो है प्रोडक्ट 177S, जिसमें भारत जो है इस समय काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। अगर मैं बात करूं कि ये जो प्रोडक्ट 177S इंजन है वो कैसे अलग है, तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमारे पास इस समय जो सुकोई 30 में इंजन है वो AL-31FP है। अब इसको भारत अपग्रेड करके प्रोडक्ट 177S इंजन यूज करना चाहता है। अब इससे क्या फायदा होगा फ्रेंड्स? तो देख सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैक्सिमम थ्रस्ट है।
अगर करंट इंजन की बात करें तो वो 12,500 kgf का थ्रस्ट जनरेट कर सकता है और प्रोडक्ट 177S लगभग 14,500 kgf का थ्रस्ट जनरेट कर सकता है, जिसकी वजह से अगर मैं एयरक्राफ्ट की थ्रस्ट टू वेट रेशियो देखूं तो उसमें एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आता है फ्रॉम 8.2:1 टू 9.5:1। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर मैं और बात करूं तो प्रोडक्ट 177S जो है इसकी सर्विस लाइफ 6000 घंटे है एज कंपेयर टू जो करंट AL31F इंजन है जिसका मात्र 2000 सर्विस आवर है। और फ्रेंड्स सबसे खास बात क्या है इसकी कि इसका जो स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन है वो बहुत ही कम है, जिसकी वजह से हमारा ऑपरेशनल कॉस्ट और जो कॉम्बैट रेंज है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। फ्रेंड्स इसके अलावा इस इंजन में काफी एडवांस स्टेल्थ फीचर्स को भी इनकॉर्पोरेट किया गया है, सच एज थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल नोजल्स ट्रीटेड विद स्टेल्थ कोटिंग, जिसकी वजह से इसको रडार में डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल है और साथ ही साथ इसका इंफ्रारेड सिग्नेचर जो है जिसकी मदद से एनिमी जो है वो इसको डिटेक्ट कर सके वो भी काफी कम है, जिसकी वजह से फ्रेंड्स आज भारत के लिए सुखोई के अपग्रेड में ये इंजन जो है सबसे टॉप प्रायोरिटी पे है। लेकिन फ्रेंड्स इस बार भारत ने कुछ अलग ही ऑफर कर दिया है रशिया से। फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि अगर मैं AL31F इंजन की बात करूं जो इस समय सुखोई 30 में यूज हो रहा है, ये भी रशिया ने भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया है HAL को, लेकिन ये जो TOT ट्रांसफर किया गया है वो मात्र 60% है, इनफैक्ट 60% से भी कम है। लेकिन इस बार एक सिग्निफिकेंट एस्केलेशन भारत की तरफ से आया है और भारत ने कहा है कि इस बार कम से कम मिनिमम 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आपको करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इस समय जो करंटली AL31FP इंजन है जिसको HAL प्रोड्यूस कर रही है कोरापुट के फैक्ट्री में, इसमें इंडिजिनस कंटेंट जो है वो 54% से भी कम है, जिसकी वजह से रशिया अभी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को रिटेन करता है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है फ्रेंड्स कि अगर रशिया के पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है तो हम इसके स्पेयर पार्ट्स, हम इसके रॉ मटेरियल हम किसी और सप्लायर से नहीं खरीद सकते, हमें रशियन सप्लायर से ही खरीदना है। मतलब फ्रेंड्स ये भारत के आत्मनिर्भरता के लिए कुछ बहुत सही नहीं है, तो इसी चीज को भारत दूर करना चाहता है फ्रेंड्स, बिकॉज पिछले कई समय से जब से रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ है एक भारत की सबसे बड़ी दुविधा है कि हमने रशिया से चीजें तो खरीद ली है लेकिन अब उसका मेंटेनेंस, उसका रिपेयर, उसका ओवरहॉल करने में बहुत संकटें आ रही हैं, बिकॉज रशिया के पास आज स्पेयर की अवेलेबिलिटी है ही नहीं, बिकॉज रशिया आज यूक्रेन वॉर में काफी ज्यादा स्टक हो चुका है। इसी की वजह से फ्रेंड्स आपको मैंने आज सुबह एक वीडियो में बताया कि कैसे अब भारत ने एक और स्ट्रेटेजिक चाल चला है जहां पर रशिया MiG-29 फाइटर जेट जो भारत के पास है, अब इसके MRO के लिए हमने रशियन सप्लायर को डिच करके यूएस के पास चले गए हैं, बिकॉज नॉन स्टॉप तरीके से डीले देखने को मिल रहा है व्हेन इट कम्स टू द स्पेयर पार्ट। तो फ्रेंड्स ये भारत जो है वो बहुत समय से इसी रशिया के डीले की वजह से परेशान है और अब भारत ने इस 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का जो कंसेशन मांगा है रशिया से वो भी इसी कॉन्टेक्स्ट में है, बिकॉज इससे क्या होगा हमारा जो इंडिजिनस कंटेंट है सुखोई फाइटर जेट्स में वो बढ़कर 78% हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जो भारत मॉडर्नाइजेशन का काम कर रहा है ये केवल सुखोई 30 का नहीं है, इनफैक्ट सारे सुखोई सीरीज के फाइटर जेट्स को अपग्रेड करना है, जिसमें भारत लगभग पहले फेज में लगभग 65,000 करोड़ खर्च करने जा रहा है, जिसमें 84 सुखोई 30 MKI को अपग्रेड करना है। तो फ्रेंड्स भारत इस तरीके से 80% TOT का जो डिमांड किया है ये भारत उस सोच से किया है कि कल को अगर रशिया वापस से हमें स्पेयर मेंटेनेंस का काम नहीं कर पाए तो हम किसी और सप्लायर से करवा सके, नहीं तो अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रशिया के पास रहेगा तो अगेन सेम प्रॉब्लम होगा जो इस समय भारत को झेलना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स ये एक भारत का काफी ज्यादा सोचा बूझा अपना खुद नेशनल इंटरेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में कदम लिया जा रहा है। ऑब्वियसली रशिया के साथ ये रिलेशंस प्रॉब्लम कर सकता है या रशिया मना कर सकता है, बट लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर। आपकी क्या व्यूज है फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर चीज के बारे में, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।